नमस्कार दोस्तों, हेल्थ हीलिंग एंड होम्योपैथी के इस नए वीडियो में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज बात करेंगे होम्योपैथी मेडिसिन ब्रोमियम के बारे में। मेरे जितने भी मेट्रिया मेडिका के वीडियोस हैं, कंपैरेटिव पढ़ाई पे मैं ज़्यादा जोर देता हूं। ब्रोमियम कब यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, मैं कौन से केसेस में दे के आज तक सक्सेसफुल हुआ हूँ, कौन से केसेस में देना चाहिए आपको भी जरूर, और कौन कौन से नियरेस्ट कॉन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं मेडिसिन से, उसको कैसे डिफरेंस करें, तो ये वीडियो में पूरा जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोल देना चाहता हूं कि ब्रोमियम जो है, ये जो मेडिसिन है, मैं कहां पे ज्यादा अब तक यूज कर चुका हूं। मैंने ब्रोमियम एक्यूट कोल्ड, खांसी, सर्दी, एजमेटिक प्रॉब्लम, खास करके अगर वो गर्मी में बढ़ जाए तो इस टाइप पे समर कॉम्प्लेंट्स ऑफ कोल्ड एंड काफ, जैसे जेल्सिमियम यूज होता है, नेट्राम्यूर यूज होता है, ग्लोनाइन भी यूज होता है, ब्रोमियम यूज होता है। मैंने काफी किया है। जब इस जगह पे आएंगे मेट्रिया मेडिका में तब इसका हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, मेल टेस्टिकुलर पेन में आपका जैसे स्पॉन्जिया यूज होता है, रेनांकुलस बल्बोसस यूज होता है, ब्रोमियम भी यूज होता है। और ब्रोमियम कहाँ यूज होता है? ग्लैंड्स में, जैसे यहाँ पे एक ग्लैंड है, यहाँ पे एक ग्लैंड है, जैसे लंपी ग्लैंड्स, हार्ड इंड्यूरेटेड ग्लैंड्स, इस जगह पे भी ब्रोमियम काफी यूज होता है। और एजमा पे तो होता ही है, मैंने बोल दिया। मेरा इसी केसेस में ज्यादा एक्सपीरियंस है, वो भी मैं बीच बीच में आपके साथ शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट आता है ब्रोमियम का जो क्या है फिजिकल मेकअप। मैं जिस टाइप से केस टेकिंग करता हूं, मेरे क्लिनिकल केसेस के प्लेलिस्ट में अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर है जरूर जाएंगे, जाके देखिएगा कि मैं जैसे आपका को वहां पे केस टेकिंग करता हूं उसी तरह से पढ़ने का या पढ़ाने का कोशिश करता हूं। फर्स्ट है इस मेडिसिन का प्रिंसिपल ऑफ एक्शंस मैंने बोल दिया। ग्लैंडुलर सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी एरिया, ये सब आपका, एंड यूरोजेनिटल सिस्टम। इसके बाद फिजिकल मेकअप ऑफ द बॉडी, इसमें एलन स्किनोट का जो लाइन है वही मेरा नोट है हर टाइम। इट एक्ट्स बेस्ड ऑन पर्सन्स विथ लाइट ब्लू आईज, फ्लैक्सन हेयर्स, लाइट आईब्रोज, फेयर डेलिकेट स्किन, सुइटेबल टू ब्लॉन्ड, रेड चीक, स्क्रोपुलस पर्सन्स। एलन किनोट का लाइन है, स्टार्टिंग में देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा लाइन है। इसको आप लोग जरूर ध्यान देके पढ़िए। ब्लॉन्ड एंड ब्रूनेट, मेट्रिया मेडिका में ये दो टर्म, एलन स्किनोट, बोरिक, काफी जगह पे हम लोगों को मिलता है। ये दो जगह पे हम लोग, ब्लॉन्ड मतलब जैसे हम लोगों के कंपैरिजन में जो यूरोपियन लोग होते हैं वो लोग ब्लॉन्ड है, तो लेकिन आपके क्लिनिक में तो इंडियन लोग आएंगे, आप ब्लॉन्ड कैसे पकड़ेंगे, ब्रूनेट कैसे पकड़ेंगे? टिप्स याद रखिएगा। गोरा चिट्टा आदमी, मेल हो फीमेल हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, गोरा चिट्टा होना चाहिए। हाँ, कभी कभी ऐसा गोरा होता है कि ज्यादा सन एक्सपोजर में टैनिंग हो जाता है, उसको भी हम लोग गोरा चिट्टा ही मानेंगे। गोरा चिट्टा आदमी, पतला स्किन, ट्यूबरकुलर लाइक, और आंखें जो है बहुत सुंदर दिखती है। सुंदर गोरा चिट्टा जो आदमी होता है कोई भी एज का, उसको मैं ब्लॉन्ड बोलता हूं। पतला एकदम रेशमी जुल्फे वाले फीमेल ही होंगे ऐसा नहीं है, मेल्स भी होते हैं। और थोड़ा काला, थोड़ा फार्म मास्कुलर फाइबर, थोड़ा सा आपका जैसे एकदम गट्टा गुट्टा टाइप जो होता है आदमी, मेल फीमेल बोथ में होता है, ये अपने एक्सपीरियंस से आपको लगाना पड़ेगा। इसको मैं ब्रूनेट पकड़ के चलता हूं और इससे सक्सेसफुल प्रिस्क्रिप्शन होता है। नेक्स्ट आता है हीट एंड कोल्ड रिलेशन, चिली पेशेंट। ब्रोमियम इज ए प्रीडोमिनेंटली चिली पेशेंट। मायाजम, ऑल थ्री मायाजम, लेकिन डायथिसिस इसमें स्क्रोफुलस है, इसलिए सोरा प्रीडोमिनेंट है। सीसीबी, कैच कोल्ड वेरी इजीली का टेंडेंसी इसमें काफी ज्यादा है। पानी का प्यास इसमें मार्क्ड नहीं है, पसीना इस पे मार्क नहीं है, लेकिन किसी किसी जगह पे पसीना अच्छा है। पसीना अगर अच्छा है तो ब्रोमियम आप दे सकते हैं। ये गया फिजिकल जेनरल्स। इसके बाद आएगा मेंटल जेनरल्स एंड गाइडिंग सिम्टम्स। गाइडिंग सिम्टम्स में देखिए, सुइटेड टू पर्सन, किसमें पर्सन, उसमें तो मैंने बोल दिया, स्टोनी हार्ट, स्क्रोपुलस और ट्यूबरकुलर स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड, स्पेशली ऑफ लोअर जॉ एंड थ्रोट। गले के इस एरिया में जो स्वेलिंग ग्लैंडुलर होता है, हार्ड होता है, उसमें अगर पेशेंट चिली हो, हाँ, ब्रोमियम का और एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है लेफ्ट साइडेडनेस। ग्लैंड लेफ्ट साइड में हो, ग्लैंड स्टोनी हार्ड हो, पेशेंट चिली हो,
लेकिन समर हीट में एग्रावेशन हो रहा है, एनी काइंड ऑफ हीट में एग्रावेशन हो रहा है, गोरा चिट्टा ट्यूबरकुलर लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आप बेझिझक ब्रोमियम सोच सकते हैं। कौन कौन से केसेस में यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखिए, कैलकेरिया आयोड, यहाँ पे आप जरूर सोचिए कैलकेरिया आयोड में इसको डिफरेंस कैसे कीजिएगा। कैलकेरिया आयोड पेशेंट्स हॉट होते हैं, कैलकेरिया आयोड पेशेंट्स में भी ब्रोमियम जैसे आपका बहुत ज्यादा सर्दी खांसी का प्रॉब्लम लगा रहता है, लेकिन कैलकेरिया आयोड पेशेंट का कैलकेरिया का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, मोटा होगा, इतना ब्लॉन्डनेस नहीं रहेगा, गोरा चिट्टा पतला मस्कुलर फाइबर का नहीं रहेगा, कैलकेरिया का जैसा मोटा रहेगा। तो आप डेफिनेटली हाँ कैलकेरिया के जैसा डिजायर एवर्शन, कैलकेरिया के जैसा सॉल्ट डिजायर, एग डिजायर, स्वीट डिजायर अगर रहे तो डेफिनेटली कैलकेरिया आयोड में जाना पड़ेगा। रेदर देन ब्रोमियम का सिम्टम्स मिले तो आपको ब्रोमियम में आना पड़ेगा। डिप्थेरिया तो आजकल मिलता नहीं है उतना, तो उसको हम लोग छोड़ ही देंगे क्योंकि, लेकिन लैरिंग्स, ट्रैकिया, होर्सनेस ऑफ वॉइस गर्मी के दिनों में इसमें ब्रोमियम बहुत ज्यादा यूज भी होता है। फैन लाइक मोशंस ऑफ द एरी नाजाई, ये क्लिनिकली बहुत कम मिलता है। यहाँ पे जो नाक का जो दो नाजाई है, यहाँ पे ऐसा ऐसा करके जो मोशंस होते हैं, ये भी ब्रोमियम लाइकोपोडियम का एक इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। एज्मा, सेलर्स सफर फ्रॉम एज्मा ऑन शोर, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, एलन स्किनोट का लाइन है। इसको अगर आप लोग इंटरप्रेट करें आजकल के दुनिया में, आपको क्या मिलेगा, मैं अगर समंदर में कभी घूमने जाऊं, समंदर के बीच में कहीं शिप में रहूं, या फिर मैं अगर नाव में कहीं नदी में रहूं, तो मुझको उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब भी मैं उतरता हूं जमीन पे, तब मुझको सांस लेने में दिक्कत होता है। बहुत ही पिकुलियर सिम्टम है, अगर मिल जाए तो डेफिनेटली ब्रोमियम आपको बहुत अच्छा काम करेगा। देखिए डिस्पनिया, सांस लेने में दिक्कत, आपका जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, एक्यूट हो सकता है, क्रॉनिक हो सकता है, उसमें अगर ये पिकुलियरिटी रहे, कैन नॉट इंस्पायर डीप इनफ एज इफ ब्रीथिंग थ्रू ए स्पॉन्ज और देयर एयर पैसेज आर फुल ऑफ स्मोक और वेपोर ऑफ सल्फर, मतलब गला चोक्ड हो रहा है, सल्फर लाइक स्मेल आ रहा है गले में से, सांस नहीं ले सकता मैं, बहुत ज्यादा खतरनाक एक, ये सिम्टम्स आपको आजकल के दुनिया में बहुत ज्यादा मिलेगा। खास करके अगर दिल्ली के जैसे शहरों में जो पॉल्यूटेड एरिया है, वहां पे पॉल्यूशन के टाइम में जो रेस्पिरेटरी इलनेस होते हैं, वहां पे ब्रोमियम आप काफी अच्छा यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरे इंडियन जो सिटीज हैं वहां पे भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा कोई पेशेंट जिसका फैक्ट्री के पास घर है, जिसका कोई ऐसे जगह पे घर है जहां पे पॉल्यूशन ज्यादा है, देखिएगा वो पेशेंट आके बोलेगा डॉक्टर साहब जब सांस लेने में दिक्कत होता है तब एक बैड स्मेल मुंह से आता है, लगता है ऐसा गला चोक होके बैठा हुआ है, एकदम सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, कैन नॉट इंस्पायर, मैं सांस ले नहीं सकता लेकिन छोड़ सकता हूं। अच्छा, ये आपका कोल्ड सेंसेशन इन लैरिंग्स ऑन इंस्पिरेशन, ऐसा करके खींचेगा तो एक कोल्ड सेंसेशन है। इसके बाद जो आता है माइंड सिम्टम, यहां पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर दूं। गर्मी के सीजन में अगर होर्सनेस, मतलब गले में आवाज ठीक से नहीं लग रहा है, लेकिन कब भी उतना नहीं निकल रहा है, लेकिन खांसी हो चुका है, और कब खांसी हुआ है, ज्यादा गर्मी में सन हीट में एक्सपोज था तब, तो ब्रोमियम। सन हीट में एक्सपोज था के आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक्स या फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया, उसके बाद तो आर्सेनिक। सन हीट में ज्यादा गर्मी में मैं पैदल चला, उसके बाद से हाँ थोड़ा थोड़ा खांसी तो लग रहा है, लेकिन बदन में एकदम ताकत नहीं है, एकदम सिकुड़ा हुआ, वीकनेस ज्यादा लग रहा है, तो जेल्सिमिया, ये सब मेडिसिन। और सन हीट में जाने के बाद, सडनली सन हीट में मैं गया, उसके बाद से फ्री फ्लोइंग सर्दी हो रहा है, छींक आ रहा है, सडनली सर्दी स्टार्ट हो गया एकोनाइट के जैसा, नाक से पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, देन नेट्रम्यूट, ये आपका डिफरेंशिएशन होता है। अगर स्पेसिफिकली देखिए एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन करने के लिए आजकल हम लोग के पास टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि एक सर्दी खांसी का पेशेंट को हम लोग बहुत ज्यादा टाइम देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन ब्रोमियम फिर भी वहां पे सिंगल मेडिसिन हम लोगों को करना है। तो हम लोग जब देखते हैं कि पेशेंट का गर्मी में जाके ठंडा लगा है, गर्मी में जाके कोल्ड कैच हुआ है, उसके साथ होर्सनेस ऑफ वॉइस है, कफ उतना ज्यादा नहीं निकल रहा है, और पेशेंट थोड़ा थोड़ा चिली फील कर रहा है, लेकिन उसका यह रेस्पिरेटरी प्रेशर चोक टाइप का होकर रखा है, तो हम लोग स्पेसिफिकली ब्रोमियम देता है। काफ खांसी के सहित ड्राई काफ के साथ बहुत अच्छा काम करता है।
नाउ एक दो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स ब्रोमियम के माइंड के हैं। पेशेंट सस्पिशियस यहाँ पे लाइक थुजा, डिल्यूशन दैट स्ट्रेंज पर्सन आर लुकिंग ओवर पेशेंट शोल्डर and that would see someone on turning cruelsome, sensation of cobweb on face, बेराइटा, बोराक्स, ग्राफाइटिस। ब्रोमियम के जितने भी मेंटल सिम्टम्स हैं सब सेंसेशनल लेवल में है, सस्पिशियस के ने एनाकार्डियम के लाइक उसको लगता है कोई मुझको देख रहा है। जैसे ग्राफाइटिस, बोराक्स और बेराइटा कार्प के लाइक ब्रोमियम को पेशेंट को लगता है कि मुंह में कुछ मेरा कॉबवेब जैसे जाला टाइप का है। एरिया एलिमेंट्स फ्रॉम कंप्लेंट्स फ्रॉम ब्रिंग ओवरहीटिंग थ्रू दो पेशेंट इज चिली। ये जो सिम ट्रायड है ब्रोमियम में बहुत अच्छा काम करता है। पेशेंट को गर्मी से पेशेंट को दिक्कत हो रहा है लेकिन पेशेंट चिलीनेस फील करता है। एंटीम क्रूड में भी है लेकिन एंटीम क्रूड में व्हाइट कोटेड टांग रहना चाहिए, ब्रोमियम में वो नहीं है। नेक्स्ट आता है, देखिए सर्दी खांसी में जो मैंने अभी बोला, देयर इज प्रेशर एट द रूट ऑफ द नोज विथ स्टॉपेज ऑफ राइट नॉस्ट्रिल, फैन लाइक मोशन ऑफ द एलिनाजाई लाइक एंटीमटट, लाइकोएन, फॉस्फोरस, स्नीजिंग फ्रॉम इनहेलिंग डस्ट। मैंने पहले ही बोला था ब्रोमियम एक रेस्पिरेटरी इलनेस का जो पेशेंट है ब्रोमियम का, वो डेफिनेटली आपका जो पॉल्यूशन है उसमें एग्रावेट होता है। तो इनहेलिंग डस्ट, पॉल्यूटेड एरिया में जाने के बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। गर्मी भी बहुत था, उसके साथ होर्सनेस है, सांस नहीं ले पा रहा हूं, गले में जैसे कुछ अटका हुआ है। ब्रोमियम बहुत अच्छा मेडिसिन है। देखिए होर्सनेस एंड टिकलिंग का फ्रॉम बीइंग ओवरहीटेड, गले में होर्सनेस एंड टिकलिंग का फ्रॉम बीइंग ओवरहीटेड। एस्थमा के बारे में, डिस्पनिया के बारे में हम लोग बोल गए हैं। अभी जो लास्ट पॉइंट ब्रोमियम का बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं, उसमें ब्रोमियम का सबसे ज्यादा हम लोग, जो मैंने पहले ही बताया था, टेस्टिकुलर पेन। अगर टेस्टिकुलर, अक्सर पेशेंट्स आपके क्लिनिक में आके बोलेंगे डॉक्टर साहब टेस्टिस में पेन हो रहा है। आपने अल्ट्रासोनोग्राफी कराया, थोड़ा एपिडिडाइमिस निकला, सब क्लिनिकल या एक्यूट एपिडिडाइमिस निकला, एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस निकला। आप तो एंटीबायोटिक दे नहीं सकता, होम्योपैथी डॉक्टर है, क्या देंगे? तो अगर जो पेन है थोड़ा सा जार, मतलब थोड़ा सा हिलने डुलने पर, कभी बाइक राइड कर रहे हैं, साइकिल राइड कर रहे हैं, कार में जा रहे हैं, जार्किंग हो रहा है, थोड़ा सा जार्किंग में अगर पेन है तो उसमें आपको देना है ब्रोमियम। अगर यही पेन बहुत ज्यादा फील हो रहा है, ऐसे टच करने पर भी पेन है, तो आपको देना है आर्निका। अगर यही पेन आपका टच करने में उतना ज्यादा नहीं बढ़ रहा है लेकिन बहुत ज्यादा पेन है, पेशेंट रेस्टलेस में है, तो आपको देना है रेस्टलेस पेशेंट को रेनांकुलस बाल्बोसस 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 4 बार करके। यही टेस्टिकुलर पेन अगर पेशेंट का सर्दी खांसी का कॉन्स्टिट्यूशन है, सर्दी खांसी है और उसके साथ पेशेंट का कार्डियक कोई कॉम्प्लेन है, तो आपको देना है स्पॉन्जिया टोस्टा। यही पेन, टेस्टिकुलर पेन, अगर मिजिल्स के बाद या एक्यूट कोई फीवर, एक्यूट कोई भी डायरिया के बाद स्टार्ट हुआ है, देन हम लोगों का मेडिसिन है पाल्सेटिला, क्योंकि पाल्सेटिला का एक सिम्टम है मम्स मेटास्टेसिस टू टेस्टिकल्स। हम लोग इसको क्रॉस करके लिए हैं कि एक्यूट कोई भी प्रॉब्लम के बाद अगर टेस्टिकुलर पेन होता है, रिपर्टरी में भी है, थोड़ा एक्यूट डिजीज आफ्टर में आपको पाल्सेटिला मिलेगा, तो वहां पे भी आप पाल्सेटिला दे सकते हैं, ये याद रखिएगा दोस्तों। ब्रेस्ट ट्यूमर में भी कभी कभी ब्रोमियम बहुत अच्छा यूज होता है। ट्यूमर इन ब्रेस्ट विथ स्टिचिंग पेन और लेफ्ट साइडेड ब्रेस्ट ट्यूमर लाइक थुजा, स्टिच पेन फ्रॉम बेस्ट टू एक्सिला, शार्प शूटिंग पेन इन लेफ्ट ब्रेस्ट, ओर्स प्रेशर। शार्प शूटिंग पेन है लेफ्ट ब्रेस्ट में, ओर्स प्रेशर लाइक फाइटोलक्का, मैंने कभी यूज नहीं किया, मेट्रीमेटिका में पढ़ा है मैंने। एग्रावेशन, जनरल एग्रावेशन ब्रोमियम का कब है? फ्रॉम इवनिंग, शाम से, अंटिल मिडनाइट, रात तक, व्हेन सिटिंग इन वार्म रूम, वार्म डैम्प वेदर एंड लेफ्ट साइडेड। तो लेफ्ट साइडेड रेमेडी है, गर्मी में ज्यादा बढ़ जाता है, वार्म रूम में बढ़ जाता है, थुजा के लाइक डैम्पनेस में बढ़ जाता है। एमिलोरेशन उसको कहाँ होता है? आराम ब्रोमियम के पेशेंट को कहाँ मिलता है? फ्रॉम एनी मोशन, एक्सरसाइज एंड एट सी, समुद्र के अंदर, समुद्र के साइड में नहीं, समुद्र के अंदर, क्रूज में जाने पर, नाव में जाने पर, बोट में जाने पर, तब उसको आराम मिलता है, ये याद रखिएगा। उसके साथ फ्रॉम एनी मोशन, एक्सरसाइज, कोई भी मोशन या एक्सरसाइज में ब्रोमियम के पेशेंट को आराम मिलता है, लाइक
सीपिया। डोंट फॉरगेट, वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी कंस्ट्रक्टिव एंड इंक्विजिटिव कमेंट हो, कमेंट को कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और भी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो भी कमेंट रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं बनाने का कोशिश कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों।